भी ऐसी कटिंग करिए और इसी तरह से ड्राफ्टिंग करके नाप लगाइए, आपका सूट कभी नहीं भागेगा और कभी भी आपको बार बार इस तरह से नीचे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो पे मैं आपको इस सूट पे ये बताने वाली हूँ कि जब हम हमारा सूट आगे का जो हमारे सूट का पार्ट होता है हम पहन लेते हैं, स्टिच कर लेते हैं, उसको पहनते हैं तो उसका जो गला है, सूट आगे का पार्ट बार बार ऊपर क्यों चढ़ता है हमारे कंधे पर, और हम क्या करते हैं उसको बार बार नीचे इस तरह से गले को खींचते फिर नीचे कमर पर करते हैं, इस तरह से करते हैं। तो क्या रीज़न है क्यों हमारा सूट बार बार ऊपर चढ़ता है और हम इसे नीचे करते रहते हैं बार बार? एक रीज़न ये होता है कि हमारा जो पीछे का पार्ट है वो आगे आ जाता है, हम उसे पीछे करेंगे। और आगे का आज मैं आपको आगे का बताने वाली हूँ कि हमारा आगे का सूट का जो पार्ट है वो बार बार ऊपर क्यों चढ़ता है और हम उसे बार बार इस तरह से खींचते रहते हैं, फिर चढ़ जाता है, फिर हम खींचते हैं। तो क्या वजह है और क्यों ऐसा होता है, मैं आपको इस कुर्ते की कटिंग में बताने वाली हूँ। सबसे पहले ही मैंने नाप लिया है, आर्म होल का नाप मैंने यहाँ पर इतने 6.5 इंच लिया है लंबाई में। फिर यहाँ से मैंने नाप लिया है बस्ट का, 7 इंच पे नाप लिया है वेस्ट का और 14 इंच पर नाप लिया मैंने हिप का। अब इनका नाप मैंने ले लिया है। तो अब पहले मैं इसमें आपको पूरी मार्किंग करके दिखाती हूँ। जो मेरा ये सूट है 36 इंच का है। मैंने कहा था कि हमारा जो आगे का पार्ट ऊपर क्यों चढ़ता है, तो उसी का मैं बताने वाली आपको। जैसे हमारा इसका बस्ट पॉइंट है 10 इंच पे, तो आधा इंच मेरा सिलाई में जाएगा, 10 इंच ये आ गया। यहाँ पर आके 10 आ गया। ये वाली लाइन है हमारी नीली वाली। तो हमारा जो बस पॉइंट है 10 पे आ रहा है। अब हम क्या करते हैं, जो मैंने इस पे नीचे से यहाँ से लिया है, जो कमर का नाप लिया मैंने 7 इंच पे लिया है। इसकी जो कमर का नाप मैंने 7 इंच पे लिया है और इसके जिप का 14 इंच पे। तो हमें क्या करना है, हमें नाप जब हम लेते हैं अपना नाप खुद का, जब हम कस्टमर का नाप लेते हैं तो हमें नाप कैसे लेना है। जब हम नाप अगर हमारा जो कस्टमर का नाप इस तरह से 15 इंच पे आ रहा है, यहाँ से 8 इंच पे आ रहा है, और जैसे 14 इंच पे यहाँ नाप लिया हमने, अब 15 इंच पे उनका नाप आ रहा है, यहाँ आ रहा है, इस तरफ से 15 से आ रहा है और हमने 14 पे ले लिया इसको, 14 पे हमने कमर का निशान लगा दिया, तो ये क्या करेगा, ये अपने आप ही ऊपर जाएगा इस तरह से, ये अपनी जगह कमर पे जाएगा क्योंकि इसको लूजिंग चाहिए। तो हमें क्या करना है, नाप किस तरह से लेना है, ये चीज़ हमारी फिट नहीं बैठती है। जब हमारे जो बस्ट साइज़ है, हमारे जो ये चीज़ हमारी बैठेगी नहीं। तो हमें क्या करना है, जब हम नाप लेंगे, तो मैंने कप लिया है, तो इस कप को पहले मैं इस तरह यहाँ लगा देंगे, यहाँ लगा देंगे, चाहे आप यहाँ नीचे लगा दें, इससे आपका नाप बिगड़ जाएगा थोड़ा सा। इसे लगाएंगे, मैं ऊपर से लगा देती हूँ इस तरह से यहाँ लगाएंगे। तो अब मैं इसकी लंबाई लेती हूँ कितनी आ रही है, 15 पे आ रही है। देखिए इसकी लंबाई मेरी आ रही है 15 पे, तो 15 पे इसका नाप आ रहा है। अगर मैं इसकी फिटिंग 14 पे डालूंगी तो ये सूट अपने आप ही ऊपर चढ़ जाएगा। मुझे तो पता था क्योंकि मैंने पहले नाप रखा था कि मेरी इसकी फिटिंग 15 पे आएगी, तो मैंने इस पर 15 पे निशान नहीं लगाया, मैंने 14 पे निशान लगाया, ताकि मैं आपको ये बता सकूं कि मेरे जो इस सूट का जो नाप है वो मैंने गलती कहाँ करी है और किस वजह से सूट ऊपर चढ़ रहा है। तो यही मैं आपको इस वीडियो में बता रही हूँ कि मेरा जो 15 इंच पे नाप आ रहा है, अगर मैं इसकी फिटिंग 14 इंच पे डालूंगी तो ये सूट अपने आप ही ऊपर चढ़ेगा और हम बार बार इसको नीचे करते रहेंगे, क्योंकि हमारी फिटिंग कमर की 14 पे लगी हुई है और कमर की फिटिंग ये मांग रहा है 15 पर। यही रीज़न है कि हमारा जो सूट है बार बार ऊपर चढ़ता है। तो हम इसकी फिटिंग डाल देते, पहले आधा इंच यहाँ से लेंगे अंदर, शेपर की मदद से इसमें निशान डालेंगे, इसको गोलाई दे देंगे।
और एक गोलाई हम अंदर देंगे। तो ये दोनों गोलाई मेरी इसमें, ये आगे की हो गई, पीछे के पार्ट की हो गई, आगे का आर्मोल हो गया। और आधा इंच हमें डाउन करना है यहाँ से। दो इंच हम मार्जिन लेंगे और इसकी कमर का नाप हमें 15 इंच पे लगाना है। तो कमर का नाप मैं इस पे यहाँ लूँगी। मार्जिन लेंगे, 2-2 इंच मार्जिन लिया है मैंने, क्योंकि सूती कॉटन है, मुझे इसमें कपड़ा रखना है। कॉटन थोड़ा सा गर्मियों में सुकड़ भी जाता है, तो बाद में हमें खोलने के लिए, तो मैंने 2-2 इंच का इसमें मार्जिन रखा है। इसको भी मिला देंगे इस तरह से। और यहाँ से हमने लिया, ये हमारा कितना आया है 12 इंच, तो 12 इंच हम यहाँ पर लेंगे। इन दोनों को मिला देंगे। तो सीधा सिंपल मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से, किस वजह से हमारा जो सूट ऊपर चढ़ता है और हमें क्या करना चाहिए। बस एक छोटी सी मिस्टेक थी, बस नाप लेने में दिक्कत हुई थी कि हाँ भाई नाप हमारा कहाँ जा रहा है, कहाँ नाप हमें रखना है, कहाँ हमने रखा है। हमने कमर का नाप बस 1 इंच ऊपर कर दिया, तो सबका नाप सेम नहीं होता है, सबके नाप अलग अलग होते हैं। जब हम नाप लेते हैं तो वही गलतियाँ हम कर जाते हैं कि हमें कमर का नाप हमें कहाँ लेना चाहिए। किसी की, सबके मेजरमेंट एक जैसे नहीं होते हैं। तो हम इसकी कटिंग करेंगे। तो मैंने आपको बता दिया है कि क्या रीज़न है। मैंने जो जिस तरह से मैंने आपको बताया है, इस तरह से आप नाप लगाएंगे तो ये आपका जो पार्टी ऊपर का, आपका ये इस तरह से कभी ये गला इस तरह से ऊपर नहीं उठेगा और इस तरह से फिट बैठ जाएगा।